बाद इस हमले से मोल्दोवा थर्रा उठा क्योंकि उसे यह डर सताने लगा कि तबाही की लिस्ट में अगला नंबर उसका है। और इसी डर ने मोल्दोवा की नींद उड़ा दी क्योंकि मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया इलाका यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है जो उसके साथ 453 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। यही वजह रही कि वहां हमले की खबर मिलते ही मोल्दोवा परेशान हो गया। यही नहीं, उसकी सरकार के एक बयान ने अमेरिका, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की भी टेंशन बढ़ा दी और उन्होंने वहां से अपने नागरिकों को वापस आने को कहा। इन देशों में कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और रोमानिया भी शामिल हैं। पुतिन का खौफ इतना है, मोल्दोवा प्लान की खबर पर से ही उनके होश उड़ गए हैं। जिस तरह से इन देशों ने अपने लोगों को निकालने की जल्दबाजी में हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि वहां कभी भी रूस का कहर बरप सकता है। हालांकि पुतिन मोल्दोवा के डर को गलत बता रहे हैं, लेकिन वो उन पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि मोल्दोवा और यूक्रेन के रिश्ते अच्छे हैं और वो यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद लेता है। मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में एक है और यूक्रेन में जंग के बाद तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं क्योंकि यूक्रेन से भागकर 90,000 से ज्यादा शरणार्थियों ने मोल्दोवा में शरण ली। यही नहीं, वहां 22% महंगाई बढ़ चुकी है। मतलब ये कि मोल्दोवा मैदान में नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है क्योंकि मोल्दोवा से 15% निर्यात यूक्रेन, बेलारूस और रूस को होता था। नहीं, रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की आतंकी हमले वाली साजिश को नाकाम कर दिया। इसके साथ ही रूस ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रूस के सिम्फेरोपोल शहर में सुरक्षा बल के कुछ जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देते दिखाई दिए। सबसे पहले जवानों ने वहां की एक इमारत की घेराबंदी की और फिर सावधानी बरतते हुए उसके अंदर सीढ़ियों के जरिए दाखिल हो गए। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन जवानों में एक ने हथौड़े की मदद से एक फ्लैट के दरवाजे को तोड़ डाला और फिर हथियार पकड़े सभी जवान उसमें घुस गए। इसके बाद उन लोगों ने वहां मौजूद एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे फर्श पर गिराकर काबू में कर लिया। रूस का आरोप है कि गिरफ्त में आया यह आदमी यूक्रेन की सेना का पूर्व अधिकारी है और वो वहां की अजोव रेजिमेंट के इशारे पर सिम्फेरोपोल शहर के एक शॉपिंग सेंटर को बम से उड़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके इस खतरनाक मंसूबे को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बल ने आरोपी के पास से बम बनाने का सामान और चरमपंथी साहित्य बरामद करने का दावा किया। इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक और समर्थक को गिरफ्तार करने का दावा किया। 2 दिन पहले भी एफएसबी ने रूस के एक इलाके से आईएसआईएस के एक आतंकी को पकड़ा था और उससे मिले अहम सुरागों के बाद अब उसके सहयोगी को भी धर दबोचा गया। आईएसआईएस की साजिश को नाकाम करने वाले इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूस की एफएसबी के कुछ जवान तेजी से अपनी गाड़ी से उतरे और सड़क के किनारे खड़े आरोपी को पूरी ताकत से पकड़ लिया। इसके बाद उसे जमीन पर गिरा दिया गया और पलक झपकते ही वो उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद आरोपी के कमरे की तलाशी ली गई और वहां से बम बनाने का सामान बरामद करने की बात कही गई। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ आतंकी संगठन रूस में पांव पसारने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे रूस की एफएसबी सतर्क हो गई। हालांकि पिछले 3 दिनों में आईएसआईएस से जुड़े 2 लोगों का पकड़ा जाना रूस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। वहीं 65 दिनों से जारी जंग के बीच यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर में रूस ने मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैदान में उतार दिया। लुहांस्क इलाके में सभी ने नर्स की ड्रेस पहनकर रूस का समर्थन करने वाले जेड निशान का प्रदर्शन किया और यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वो किसी भी सूरत में हार न माने और मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहें। मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इस ग्रुप को सिस्टर्स फॉर विक्ट्री का नाम दिया गया। रूस के पक्ष में माहौल बनाने और यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सभी ने रूसी सेना के जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। उधर रूसी बमों और बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन की कई महिलाओं ने यूरोप के कोसोवो में ट्रेनिंग ली। बताया गया कि रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में लैंडमाइन बिछा दिए और उनके फटने का खतरा हर पल बना रहता है। इसलिए यूक्रेन की कई महिलाओं ने उनकी जमीन पर रूस की बिछाई कई बारूदी सुरंगों और जिंदा बमों को नाकाम करने की ट्रेनिंग ली। इसके लिए उन लोगों को यूरोप के कोसोवो जाना पड़ा, जहां अलग अलग तरह के बम और बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक महिला पूरी सावधानी के साथ लैंडमाइन की पहचान कर उसे नाकाम करने की प्रैक्टिस करती दिखी। Huge demand on deminers and people need to get trained as soon as possible, get back to the land and work. वहीं यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि उसके सैनिकों ने ड्रोन की मदद से बमबारी कर रूस के कई टैंकों और तोपों को तबाह कर दिया। बताया गया कि अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन को लगातार ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं ताकि यूक्रेन में घुसी रूसी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके।
और दावा किया जा रहा है इस रणनीति में यूक्रेन बहुत हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि जो रूसी सैनिक टैंकों पर सवार होकर वहां के शहरों में दाखिल हुए, उन्हें टक्कर देने के लिए इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में यूक्रेन का एक ड्रोन रूसी टैंकों और तोपों पर बमबारी करता दिखा। इससे पहले रूस के ताकतवर हथियार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह करने पर तुले थे, लेकिन दूर से ही ड्रोन की मदद से उन्हें निशाना बना लिया गया। बताया गया कि रूस की सेना पर छिपकर वार करने में भी ये ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने भी अपने सहयोगी देशों से ड्रोन भेजने की अपील की थी, जिसके बाद अमेरिका और दूसरे देशों ने रूस का मुकाबला करने के लिए आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन और घोस्ट ड्रोन की एक बड़ी खेप भी भेज दी थी। इस बीच रूसी हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले मारियोपोल और डोनेस्क के इलाकों में राहत का काम तेज कर दिया गया। वहां रूस की मचाई तबाही के बाद कई देशों ने मदद की खेप रवाना की थी। जिनके मारियोपोल और डोनेस्क के अलग अलग हिस्सों में दाखिल होते ही लोगों की जान में जान आ गई। वहां से आए एक वीडियो में शहर के अंदर कई एम्बुलेंस आती दिखाई दी, जिनके साथ बसों में भरकर जरूरत का सामान और दवाइयां भी पहुंचाई गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों का बाकायदा रजिस्ट्रेशन कर उनको जरूरी चीजें मुहैया कराई गई। इसके लिए बचाव दल की कई टीमों ने शरणार्थी कैंपों में मोर्चा संभाला। मदद और राहत का ये काम यूक्रेन की सेना की निगरानी में किया गया, जहां कुछ इलाकों में तो यूक्रेन के सैनिक गश्त करते भी दिखाई दिए। उधर रूस से निपटने के लिए बाजुए चढ़ाए बैठे नेटो के अंदर ही तलवारें खिंच गई हैं। उसके दो सदस्यों तुर्की और ग्रीस के बीच जंग जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि तुर्की के लड़ाकू विमानों ने ग्रीस की हवाई सीमा के नजदीक उड़ान भरी, वो भी एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार, जिसके बाद ग्रीस ने भी कमर कस ली और अपनी सेना को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि ग्रीस की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा तक कर दिया कि ग्रीस की सेना को सीधे सीधे ये कह दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो हवाई सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगे दुश्मन के विमान को रडार पर देखते ही मार गिराया जाए। बताया गया कि 2 दिन पहले एजियन सागर में ग्रीस के टापुओं के पास तुर्की के विमानों ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद ग्रीस के विमानों को उन्हें खदेड़ने के लिए टेक ऑफ करना पड़ा। एजियन सागर ग्रीस और तुर्की के बीच में, जहां दोनों देश आमने सामने हैं। ऐसे में एजियन सागर में ग्रीस के टापुओं पर पहले से ही मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को तो काम पर लगाने का फैसला किया ही गया। बताया गया कि वहां और डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, ग्रीस ने तुर्की की शिकायत नेटो से भी की है। अस्थमा के मछली वाले इलाज की एक ऐसी हकीकत जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई। मछली वाले बाबा का सच, रात 8:57 पर